Hello guys, welcome back to my channel again. uh, this video is basically all about I'm explaining कि जब आप यूके के अंदर एंटर हो जाते हैं तो स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन का काफ़ी इशू होता है। तो आपने अकोमोडेशन की सस्ती और चीप प्लेसेस कैसे फाइंड करनी है यूके के अंदर, तो उस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाई है। तो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, डू सब्सक्राइब। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। ओके गाइस, वेलकम बैक। सो लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जितने भी लड़के इस कंट्री के अंदर एंटर हो जाते हैं, आप इमिग्रेशन क्लियर कर लेते हैं, आप अपना एड्रेस देते हैं इमिग्रेशन ऑफिसर को, और आपकी जो भी अकोमोडेशन अरेंजमेंट्स होती हैं, लाइक कोई किसी रिलेटिव की तरफ आ रहा है, कोई यूनिवर्सिटी की अकोमोडेशन की तरफ आ रहा है, तो जो भी मींस ऑफ आपका होता है पर्पस यूके में आने का, स्टडी करने का, और जहाँ पे भी आपने रहना है, वो सब तो आप अपनी होम कंट्री से ही सेटल कर लेते हैं कि आपने वहाँ जाके रहना किधर है और किस जगह पे आपने आना है स्टडी के बाद, कैसे आपकी अकोमोडेशन कॉस्ट और स्टडी कॉस्ट फुलफ़िल होंगी, वो सब आपने अपने वीज़ा फॉर्म में लिख दिया होता है। अब जब आप यूके आ जाते हैं, उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आप अपनी अकोमोडेशन चेंज करें, या आप अपनी रिलेटिव के साथ नहीं रहना चाह रहे, फ्रेंड्स के साथ नहीं रहना चाह रहे, किसी और जगह मूव होना चाह रहे हैं, या फिर आपकी जॉब किसी और जगह है और आपकी रहाइश किसी और जगह है, यूनिवर्सिटी दूर पड़ी है, बहुत सी सिचुएशन हो सकती हैं। तो उस हवाले से मैंने ये वीडियो बनाना चाह रहा हूँ ताकि आपको बता दूँ कि कैसे आपने अपना रूम को रिसर्च करना है या आप अपनी अकोमोडेशन को सॉर्ट आउट करना है। तो मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, 3 वेबसाइट हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उन वेबसाइट्स पे जाएं, लॉगिन हों और रूम्स को सर्च करें। सो फर्स्ट वेबसाइट जो कि मैं नंबर 3 पे रखता हूँ, आप जाएं www.zoopla.co.uk। Zoopla is a website where you can check any kind of property। आप स्टूडेंट थे तो मोस्टली आप रेंट पे ही रहना पसंद करेंगे, तो आप रेंट पे क्लिक करें, एरिया का पोस्ट कोड दें या एरिया का नाम मेंशन कर दें किस एरिया में आपने घर लेना है, नियरेस्ट टू योर जॉब या नियर टू योर वर्क प्लेस, नियर टू योर यूनिवर्सिटी। बट मेक श्योर कीजिएगा लंदन के अंदर जो घर की मार्केट है या रेंट्स हैं इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो ट्रेन इज़ वेरी चीप, और ये ट्रेन कहीं भी चली जाती है लंदन में। आप 1 घंटे में पूरा लंदन ट्रैवल कर सकते हैं ट्रेन में, एक एरिया से लेकर दूसरी एरिया तक। सो उसका कोई इशू नहीं है कि आपकी यूनियन अगर लंदन में है तो बहुत इजी है ट्रेन्स में जाना आना। तो अकोमोडेशन के लिए तो फिर आप इजीली एरिया लिख के फाइंड आउट कर लें, हो सकता है आपको यूनी के करीब भी कोई अच्छी अकोमोडेशन मिल जाए और चीप मिल जाए। तो बेसिकली आप इस वेबसाइट पे जाएंगे, अपना पोस्ट कोड एंटर करेंगे और वो आपको डिफरेंट कैटेगरी के रेट्स दे देगा, डिफरेंट, क्योंकि हर एरिया का अपना रेट होता है। तो वो आपको बता देगा मेंशन करके कि ये घर जो लगे हुए हैं इस रेट पे लगे हुए हैं, कुछ रूम्स लगे होते हैं। तो डिपेंड करता है कि किस एरिया पे। अगर आप बात करें, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि जैसे कि अगर वेम्बले एरिया, वेम्बले इज़ बेसिकली इनसाइड द लंदन बिकॉज वेम्बले फुटबॉल ग्राउंड इज़ नियर टू दिस पर्टिकुलर एरिया। तो यहाँ पे जो हाउस प्राइसेस हैं बेसिकली इज़ वेरी एक्सपेंसिव। तो अगर आपने रूम रेंट पे लेना है तो आपको तकरीबन मिल जाएगा £600 का एक रूम, और वो बेसिकली विद इन द हाउस यू शेयर विद अदर गाइज एज वेल। जैसे कि अगर 4 बेडरूम प्रॉपर्टी है तो उसमें और लड़के भी रह रहे होंगे, घर शेयर कर रहे होंगे, और आपको एक रूम मिल जाएगा और उसमें किचन और वॉशरूम शेड होता है। आपने वो शेड करना दूसरे लोगों के साथ, लेकिन रूम आपका होता है और आपने वो मंथली के हिसाब से रेंज इज़ बेसिकली 500 to 600 पाउंड आपको इजीली एक अच्छा रूम मिल जाता है लंदन के एरिया में। अगर आप लंदन से आउटसाइड बात करें, जैसे कि आप ब्रैडफोर्ड चले जाएं, मैनचेस्टर चले जाएं, आउटर स्कर्ट्स लंदन के बाद जो रेंट है बेसिकली वो कुछ चीप हो जाता है। आप समझ लें कि इसी में अगर आप 100 पाउंड लेस कर लें तो आपको उस एरिया में राउंड अबाउट 250 to 350 की रेंज में एक अच्छा रूम रेंट आउट मिल जाएगा। दिस इज़ बेसिकली मैं आपको पाउंड्स में बता रहा हूँ, और अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कर लें तो
जो भी आज का रेट है वो मैं नीचे दे दूंगा, उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा कि पर कैलेंडर मंथ, मंथली। वैसे तो कई लैंडलॉर्ड यहाँ पे वीकली भी रेंट लेते हैं, लाइक संडे टू संडे, लेकिन अगर मंथली, मेरे ख्याल में मैं एडवाइस करूँगा मंथली बेस्ट रहता है, क्योंकि आपको एक डेट पता होती है आपने रेंट कब देना है। तो इस हिसाब से मंथली फिर मैं बता दूंगा कि पर कैलेंडर मंथ इन पाउंड्स, और उसको अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो क्या बनता है, तो वो आप देख लीजिएगा। दूसरी वेबसाइट जो मैं बताना चाहूँगा अपने व्यूअर्स को वो है gumtree.com, GUMTREE.com। दिस वेबसाइट बेसिकली यू कैन फाइंड एवरीथिंग ऑन दिस वेबसाइट। अगर आपने रेंट आउट रूम देखना है तो उसमें लोगों ने काफ़ी एड्स दिए होते हैं, तो उसमें भी आप रूम आपको फाइंड कर हो जाता है। आप फ़ोन करते हैं, आप जाते हैं, रूम देखते हैं, अगर आपको अच्छा लगता है तो लैंडलॉर्ड आपसे डिपॉजिट ले लेगा 1 मंथ का इन एडवांस, और आपको 1 मंथ का रूम का रेंट देना पड़ेगा, और फिर वो साइकिल चलता रहेगा। इसी तरह जब आप रूम छोड़ेंगे तो आप 1 मंथ पहले लैंडलॉर्ड को बता दीजिए कि आप रूम छोड़ रहे हैं, और जब आप रूम 1 मंथ के बाद फिर आपको वो जो आपने एडवांस दिया होगा वो लैंडलॉर्ड आपको रिटर्न कर देगा। बट मेक श्योर पेपर वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कई लैंडलॉर्ड होते हैं वो फिर आपको जो डिपॉजिट होता है वो वापस नहीं करते, तो फिर उस चीज़ों में इशू आता है। तो इसलिए पेपर वर्क ज़रूर कर लें, लैंडलॉर्ड की आईडी और उससे साइन ले लें कि हमने आपको इतना डिपॉजिट दे दिया है, और जब हम घर छोड़ेंगे तो यू आर लायबल टू पे दिस डिपॉजिट बैक टू अस। सो मेक श्योर कीजिएगा ये आप चीज़ें ज़रूर सॉर्ट आउट कीजिएगा, ताकि आप अपने पैसे लूज़ ना कर दें। So third website which I'm going to share with you guys, which is on the number top, मैं बोलूँगा कि नंबर टॉप है, which is basically spareroom.co.uk। So आप spareroom.co.uk पे जाएंगे, मैं इधर मेंशन भी कर देता हूँ, नीचे स्लाइड आ रही है। तो आप इस वेबसाइट पे जाके आप एरिया लिखेंगे, आपको किस एरिया में घर चाहिए, तो वो आपको रेंट और सारी भी फैसिलिटीज़ जो भी उस घर के अंदर हैं रूम के साथ चीज़ें आपको मिल रही हैं। जैसे कि कुछ लैंडलॉर्ड आपको वाईफाई भी प्रोवाइड करते हैं, और कई रूम के साथ बिल शेयर्ड होते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक और गैस का, और कभी कभी उन्होंने लिखा होता है कि इज़ जस्ट लाइक अ रूम रेंट, बिल्स जो हैं वो आपको ऑन द टॉप एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो ये चीज़ ज़रूर देख लीजिएगा कि रेंट के अंदर बिल्स इंक्लूड हैं कि एक्सक्लूड है, ताकि ऐसा ना हो कि आप डिपॉजिट दे दें और रूम में आप आ गए, आपने कहा यार रूम तो बड़ा मुझे सस्ता मिल गया, लेकिन बाद में जब लैंडलॉर्ड ने कहा कि यार तुम्हें तो फूड में भी शेयर करना पड़ेगा, यार तुम्हें तो इलेक्ट्रिक के बिल में शेयर करना पड़ेगा, तुम्हें तो इंटरनेट के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तुम्हें तो गैस के एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, तो उस हवाले से फिर जो है ना वो कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि मेक श्योर कीजिए कोई भी अकोमोडेशन जा रहे हैं आप उसको अच्छी तरह से चेक कर लीजिए, ताकि ये ना हो कि अगर एक घर में आप जाएं तो उधर अगर लिखा हुआ है कि 4 लड़के रह रहे हैं, तो अगर उसमें ज़्यादा आदमी रह रहे हैं तो उसके लिए आपको फिर प्रॉब्लम होगी। ज़ाहिर बात है, अगर एक टॉयलेट है तो सारे वही यूज़ करना है, और अगर आपकी जॉब की टाइमिंग उससे मैच नहीं कर रही, और जो उस घर में रह रहे हैं लड़के आपको उनके साथ अंडरस्टैंडिंग या फ्रेंडशिप नहीं है, तो वो थोड़ा सा ऑकवर्ड पोजीशन हो जाती है कि आप किसी का डोर नॉक करें कि यार निकलो मुझे जाना है। तो मेक श्योर कीजिएगा कि ये सारे एस्पेक्ट देख लीजिएगा घर में जाने से पहले, कि आया कि वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं वो फ्रेंडली तरह के हैं या फ्रेंडली नहीं हैं, या कैसे है, एरिया किस किस्म का है। तो ये सारी चीज़ें आप बेशक उस एरिया में जाके एक दिन विज़िट कर लें कि कैसी हैं, और जो लड़के उस घर में ऑलरेडी रह रहे हैं आप उनसे भी बात कर लीजिए कि कैसा घर का सिस्टम है। और कई बार ये होता है कि कई घरों में लैंडलॉर्ड इटसेल्फ रन कर रहे होते हैं, बट लैंडलॉर्ड भी रह रहे होते हैं और लोग भी रह रहे होते हैं, तो ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन देख लीजिएगा कि खाने पकाने में कोई प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि डिफरेंस आ जाता है। कुछ लोग कुछ लैंडलॉर्ड्स कहते हैं कि आप हमारे घर में मीट नहीं पका सकते या एग्स नहीं पका सकते, तो ये मेक श्योर कर लीजिएगा घर लेने से पहले कि आपको कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन तो नहीं है खाने की, लाइक खाना आप नहीं बना सकते या कुछ। और जब भी पाकिस्तान इंडिया से आएँ तो मैं अपने व्यूअर्स को एक ही बात कहूँगा कि मेक श्योर कीजिए कि आपको खाना बनाना और रोटी बनाना आती हो, क्योंकि यहाँ पे जॉब्स में और यूनी में इतना इंसान टायर्ड हो जाता है कि लोग खाने को हमेशा बाहर से खा लेते हैं, विच आई रिकमेंड कि ऐसा ना कीजिएगा। बाहर से एवरीडे खाना इज़ बेसिकली नॉट गुड फॉर हेल्थ। आप खुद कुकिंग सीख कर आइए पाकिस्तान या इंडिया से। रोटी बनाना अपनी अम्मी से या अपने घर वालों से प्लीज़ सीख के आइए, ताकि यहाँ पे आके आपको किसी को ये ना किसी को देखना ना पड़े कि यार मुझे कोई रोटी बना दे। और अगर बाहर से भी आप लाएंगे तो वो आपकी फ़ूड कॉस्ट बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव हो जाएगी, एंड दैट्स नॉट हेल्दी ऑप्शन एज वेल। एक तो आपको बाहर से लाना पड़ेगा एवरी वीक चीज़ों के लिए,
और वो आपकी सेहत के लिए भी नुकसानदेह होगी, अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए मैं ये रिकमेंड करूँगा अपने व्यूअर्स को कि प्लीज़ खाना बनाना कुछ डिशेस सीख के आइएगा, और ताकि आपको यहाँ पे आके किसी की हेल्प की ज़रूरत ना पड़े, आप खुद ही अपनी चीज़ों को सॉर्ट आउट कर लें। खाने का आपको कोई इशू नहीं होगा। और ग्रॉसरी की वीडियो तो मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगा कि आपने कैसे जाना है ग्रॉसरीज शॉपिंग करने के लिए, एंड दैट्स वेरी इजी इन दिस कंट्री। बहुत से शॉपिंग ग्रॉसरी स्टोर्स हैं, आप जाके वहाँ पे इजीली और रीज़नेबल प्राइस पे चीज़ें परचेज़ कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। तो गाइज़, ये आज की वीडियो में मैंने आपको 3 वेबसाइट बता दी है, इसके थ्रू आप अपनी घर की रिसर्च कर सकते हैं। और अगर जैसे कि कोई भी हाई स्ट्रीट है उस एरिया की, अगर आप उस हाई स्ट्रीट पे जाएंगे तो कुछ शॉप्स पे भी लेबल लगे होते हैं जिन लोगों ने लाइक 1 बेडरूम या स्टूडियो फ्लैट या फिर बॉक्स रूम रेंट पे देना होता है, वहाँ पे लोगों ने अपने नंबर्स दिए होते हैं। आप उन नंबर से भी कांटेक्ट करके जा सकते हैं और फेस टू फेस लैंडलॉर्ड को मिल सकते हैं, क्योंकि वो घर उसी एरिया में होंगे जिस एरिया में आप रिसर्च कर रहे हैं, वो उससे नियर ही होंगे। तो लोग शॉप्स वालों को बेसिकली बता देते हैं कि आप हमारा ये पर्ची अपने शॉप के बाहर लगा दें। कोई भी ये टेक अवे शॉप या इस तरह से जो स्टोर्स होते हैं, आप उनके अगर मिरर्स पे देखेंगे शॉप्स के बाहर तो वो एड्स लगे होते हैं, तो आप उनको फ़ोन करके चले जाएं, रूम देख लें। अगर रूम आपको पसंद आ गया तो आप डील कर लें और अपना सामान शिफ्ट कर लें और ईज़िली फिर वहाँ पे रहें। और मेक श्योर करें आप सब चीज़ें लैंडलॉर्ड से पूछ लें कि क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, क्या अवेलेबल नहीं है। सो गाइज़, आज की वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि आपने कैसे अकोमोडेशन की हंटिंग करनी है। And please do stay tuned my channel. Tell your friends and family as well to subscribe my channel और बेल के आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन आती रहे मेरी नेक्स्ट वीडियोस की भी। और अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह अगर आपके जहन में कोई टॉपिक है तो आप ज़रूर मेंशन कीजिए ताकि मैं उस पर भी वीडियो पे बना लूँ। थैंक यू वेरी मच गाइज़ एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। बाय।